हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। लेट्स स्टार्ट। द वेरी फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल के दो नाम और होते हैं। पहले तो इसको हम टी बिल्स भी बोलते हैं और इसके अलावा हम इन्हें ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स भी बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, सेंट्रल गवर्नमेंट को जब भी या मनी की अगर रिक्वायरमेंट है तो वो खुद डायरेक्टली किसी से मनी नहीं मांगती। ओके, वो उसके बिहाफ पर मनी जो मांगता है लोगों से, या मनी मार्केट में जो एक मनी बोरो करने का रोल प्ले करता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, वो है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, पैसे चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, लेकिन उसके बिहाफ पे पैसे अरेंज करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कैसे अरेंज करता है? एक बिल्स होते हैं टी बिल के नाम से, 91 डेज, 365 डेज, बहुत सारे टाइप होते हैं। तो एक बिल मतलब एक सर्टिफिकेट, एक डॉक्यूमेंट जिस पर मेंशन होता है सब कुछ कि गवर्नमेंट इज बोरोइंग मनी फ्रॉम यू। ये इतने दिन का टी बिल है, आपका एक साल के अंदर मेचोरिटी होती है, क्योंकि मनी मार्केट है और शॉर्ट टर्म में तो एक साल के अंदर मेच्योर हो जाता है। तो वो लोग जो भी इस बिल को खरीदेंगे वो पैसे दे देते हैं किसको? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, और अपने पास इस सर्टिफिकेट को, जिसको हम ट्रेजरी बिल बोलते हैं, उसको अपने पास रख लेते हैं। जितना भी मेचोरिटी बिल पे लिखा होगा कि 91 डेज की है या 6 महीने का है या एक साल का है, उस ड्यूरेशन के मेच्योर होते ही आते हैं वापस, इस बिल को दिखाते हैं और अपने पैसे वापस लेके चले जाते हैं। दिस इज नोन एज ट्रेजरी बिल। ये एक तरीके की रिसीट होती है, एक तरीके का सर्टिफिकेट होता है जिसमें ये मेंशन होता है कि गवर्नमेंट ने आपसे इतने इतने दिन के लिए पैसे बोरो किए हैं, लेकिन गवर्नमेंट के बिहाफ पे इट इज़ डन बाय द आरबीआई, और आप उसे पैसे देते हैं। उसके बाद फिर जब आपकी मेच्योरिटी डेट आती है तो आप पैसे अपने वापस ले जाते हैं। इट इज़ अ शॉर्ट टर्म बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड बाय आरबीआई ऑन द बिहाफ। ये आपको याद रखना है। दीज आर सम ऑफ द की पॉइंट्स। मेच्योरिटी इज लेस देन 1 ईयर, ये 1 महीने का, 2 महीने, 3, 6, 8, 9, 10, 12 वटेवर, लेकिन एक साल से कम का ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये है मनी मार्केट, एंड मनी मार्केट का टेन्योर होता है एक साल से कम, विच इज शॉर्ट टर्म। आर प्रोमिसरी नोट्स हाईली लिक्विड इन नेचर। प्रोमिसरी नोट्स मतलब प्रॉमिस। इसमें एक प्रॉमिस लिखा होता है कि गवर्नमेंट हैज बोरोड दिस मनी फ्रॉम यू, ये आपको वापस पे ऑफ करने का प्रॉमिस करते हैं। इस सेंस में इसको हम प्रॉमिसरी नोट्स बोलते हैं। प्लस ये हाईली लिक्विड इन नेचर है। क्यों? क्योंकि ये कैश में कन्वर्ट किए जा सकते हैं जो भी इनका ड्यूरेशन है तुरंत। इशूड एट प्राइस लोअर देन देयर फेस वैल्यू एंड रीपेड एट पार। इस लाइन का मतलब ध्यान से समझ लीजिएगा। इस लाइन का मतलब ये है कि ये इशू किए जाते हैं एट अ लोअर देन देयर फेस वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, इस ट्रेजरी बिल के ऊपर लिखा हुआ है 1 लाख रुपए, ठीक है, कि ये बिल 1 लाख रुपए का है। ऑलराइट, लेकिन ये आपको मिल जाएगा 98 में, 98,000 में। ओके, इसकी फेस पर कितना लिखा हुआ था? ये कितने का है? 1 लाख रुपए का, लेकिन आपको मिला कितने का? 98,000 रुपीज़ का। ओके, आपको उसकी फेस वैल्यू से कम पे मिल गया। फेस वैल्यू मतलब जो उस पर मेंशन है, उस पर मेंशन है 1 लाख, लेकिन आपको मिला 98 में। ये जो 2,000 रुपये की आपको छूट मिली, इसको हम कहते हैं डिस्काउंट। इस पॉइंट का मतलब ये है कि इशूड एट प्राइस लोअर देन दैट फेस वैल्यू, कि वो आपको छूट में मिल जाते हैं लेकिन रीपेड एट पार। लेकिन जब भी आप उसको वापस से रिडीम करने जाएंगे, आपने बिल तो खरीद लिया 98,000 का, जब वापस मेचोरिटी के टाइम पे, जब बिल वापस देने जाएंगे और अपने पैसे लेने जाएंगे, उस टाइम पे आपको 1 लाख रुपए पूरे दे दिए जाएंगे। ओके, रीपेड एट पार का मतलब ये है, मतलब आपको मिलते वो सस्ते में है, लेकिन जब आप उसी बिल को एट द टाइम ऑफ मेचोरिटी जब लेके वापस जाते हैं, तो जो भी आपका उस पर फेस वैल्यू है वही मनी आपको रीपे कर दिया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट ट्रेजरी बिल। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम कहते हैं कमर्शियल पेपर। कमर्शियल का मतलब है व्हेन देयर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ मनी बिटवीन वन कंपनी टू अनदर कंपनी। क्योंकि लार्ज कंपनीज है यहाँ पे, अगर ये कोई, सपोज ये ए कंपनी है, ये बी कंपनी है, ए कंपनी को अगर मनी की रिक्वायरमेंट है तो वो बी से मांगेगी। ओके, और बी इसको पैसे दे देगी। लेकिन जब ए ने से बी से पैसे मांगे
तो क्या कोई कोलैटरल सिक्योरिटी या कोई गारंटी रखवाई? बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन किया गया कि हमें मनी की रिक्वायरमेंट है, आप हमें मनी दे दीजिए और हम आपको कमर्शियल पेपर दे देंगे। नाउ जस्ट लाइक ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर भी एक तरीके का एक सर्टिफिकेट होता है, एक तरीके की प्रॉमिसरी नोट होता है जिस पर सब कुछ मेंशन होता है। पहली चीज़ तो ये शॉर्ट टर्म है, मतलब 1 साल से कम। अनसिक्योर्ड मतलब होता है व्हेन देयर इज़ नो कोलैटरल। एक कंपनी दूसरे कंपनी से पैसे ले रही है, दूसरी कंपनी उसे पैसे दे रही है, लेकिन वो अपने पास उस कंपनी का कोई प्रॉपर्टी, कोई कागज़, ज़मीन के कागज़, यहाँ के कागज़, वहाँ के कागज़, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं रखवा रही। इट इज़ प्योरली अनसिक्योर्ड। सिर्फ एक तरीके से एक पीस ऑफ पेपर पर ये प्रॉमिस किया गया कि हम आपको पैसे दे देंगे, दैट्स ऑल। कोई हमारे पास कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं है। नेगोशिएबल मतलब इट इज़ साइंड बाय बोथ द कंपनीज। ट्रांसफरेबल मतलब इट कैन बी ट्रांसफर्ड। एंड प्रॉमिसरी मतलब एक तरीके का प्रॉमिस होता है। फिक्स मेच्योरिटी पीरियड। ए कंपनी ने बी कंपनी से जब पैसे लिए तो पैसे लेने के बाद उसको एक पेपर पकड़ा दिया जिसको हम कहते हैं कमर्शियल पेपर, विच इज़ अगेन अ काइंड ऑफ सर्टिफिकेट, जिस पर सारी बातें लिखी होती हैं कि हम आपका 6 महीने के अंदर पैसे हम आपसे 6 महीने के लिए पैसे ले रहे हैं, फिर हम आपको दे देंगे 6 महीने के बाद। ओके, तो इसका जो मेच्योरिटी पीरियड है वो फिक्स होता है। कोई क्यों आपको बिना कोलैटरल के लोन देगा? कोई आपसे गारंटी बनी रखवा रहा है? बस आपने पैसे मांगे और आपने एक पेपर पकड़ा दिया और किसी ने आपको लोन दे दिया। जब हम किसी को लोन देते हैं तो पहले तो हम उसकी गुडविल देखते हैं कि भाई अगर वो हमसे लोन ले रहा है तो क्या वो वापस दे पाता है, उसकी मार्केट में रेपुटेशन कैसी है अगर किसी ने उससे बोरो किया तो पहली चीज़ तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये है कि कमर्शियल पेपर के थ्रू अगर आपको मनी रेज करना है तो आपकी अच्छी गुडविल होनी चाहिए। क्रेडिट वर्दीनेस मतलब उधार को पे ऑफ करने की आपकी कैपेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। वैरी फ्रॉम 15 डेज टू 1 ईयर, क्योंकि शॉर्ट टर्म है तो 1 साल से अंदर ही रहेगा, लेकिन मिनिमम ड्यूरेशन 15 है। कोई ए कंपनी बी कंपनी से 15 दिन के लिए भी पैसे ले सकती है, उसको भी हम कमर्शियल पेपर कंसिडर करेंगे। सोल्ड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार मतलब सेम चीज़ जो भी आपने ट्रेजरी बिल में पढ़ी कि आपको उसकी फेस वैल्यू से कम पे मिल जाता है, लेकिन रीपेमेंट के टाइम पे आपको वो मनी पूरा फेस वैल्यू इंक्लूडेड करके देते हैं। बेसिकली इट इज़ यूज बाय लार्ज कंपनीज टू रेज लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स। क्योंकि देखिए कंपनीज की बात हो रही है कि कंपनी एक दूसरे से हेल्प जब करते हैं तो ऐसे ही मनी रेज कर लेते हैं बाय द मीन्स ऑफ कमर्शियल पेपर। तो ऑब्वियस ही बात है कि जब आप किसी को मनी दे रहे हैं लार्ज अमाउंट में तो ट्रस्टवर्दी तो होना चाहिए, तभी आप उसे पैसे देंगे। अगर आपसे कोई ऐसे ही कल की बनी हुई कंपनी आपकी बड़ी कंपनी से पैसे लेगी तो आप नहीं देंगे अनटिल एंड अनलेस जब तक उसमें ट्रस्ट का फैक्टर ना हो, क्योंकि हम कोई कोलैटरल नहीं रखवा रहे हैं, यहाँ पर रिस्क है, सिर्फ एक प्रॉमिस है कि हम आपके पैसे वापस दे देंगे। दैट इज़ वाई गुडविल होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन कम्स कॉल मनी। कॉल मनी मतलब इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है, बैंक टू बैंक होता है। जैसे आपने कमर्शियल पेपर सुना कंपनीज के बीच में होता है, कॉल मनी इज़ बिटवीन 2 बैंक्स। 2 बैंक्स में भी कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि कोई बैंक है जिसको मनी की रिक्वायरमेंट एकदम से आ गई, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा उसके पास पैसे हो। ओके, इंटर बैंक ट्रांजैक्शन मतलब कभी कभी जब बैंक्स के पास मनी की रिक्वायरमेंट आ जाए, जब वो जो मनी रेज करते हैं एक दूसरे से लेकर, उसको हम कहते हैं कॉल मनी। ये शॉर्ट टर्म है, ये शॉर्ट टर्म तो हर जगह रहेगा। रीपेबल ऑन डिमांड, जब इसको रिक्वायरमेंट होगी तो ये वापस अपने पैसे इससे ले सकता है। मैच्योरिटी 1 से 15 दिन के लिए लोन लिया जाता है। ये इंटर बैंक ट्रांजैक्शन मतलब ये बैंक्स के बीच में होता है। यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, फॉर एग्जांपल ये है हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा, ओके, ये है हमारा एसबीआई। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा को मनी की रिक्वायरमेंट है तो वो कहाँ से रेज कर सकता है? अपने किसी भी फ्रेंड से, बैंक किसी भी बैंक से ले सकता है जो उनके आपस में अच्छे खासे टाई अप्स होते हैं। तो अगर बैंक ऑफ बड़ौदा एसबीआई से मनी ले रहा है फॉर 12 डेज, ओके, उस मनी को हम कहते हैं कॉल मनी। ओके, ये 2 बैंक्स के बीच में इंटर बैंक ट्रांजैक्शन होता है। 1 से 15 दिन के लिए लोन लिया जाता है और 15 दिन के बाद इसे वापस भी दे दिया जाता है। इंटरेस्ट पेड ऑन कॉल मनी, अच्छा, अगर एसबीआई बीओबी को लोन दे भी रहा है तो ऑब्वियसली मुफ्त में तो नहीं देगा, कोई भी आपको लोन मुफ्त में नहीं देता। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो एसबीआई लगाएगा ही लगाएगा, लेकिन कॉल मनी पे जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है उसको हम रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं कॉल रेट।
ठीक है। कॉल मनी पे जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है उसका नाम होता है कॉल रेट, विच इज़ हाईली वॉलेटाइल। ये जो कॉल रेट लगता है कॉल मनी के ऊपर वो बड़ा ही वॉलेटाइल है और बहुत जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट होता है। मतलब कभी कभी वो दिन में 2-4 बार एकदम से बढ़ जाएगा और कभी कभी गिरता चला जाएगा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। फ्लक्चुएशन का रेट बहुत रैपिड है, बहुत क्विक है, तुरंत बढ़ेगा एंड तुरंत फॉल भी हो जाएगा। तो कॉल रेट जो है इट इज़ हाईली वॉलेटाइल। हाई कॉल रेट लेस अट्रैक्टिव, लो कॉल रेट मोर अट्रैक्टिव। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा को एसबीआई से लोन लेना है कॉल मनी के थ्रू, अगर कॉल रेट चल रही है 25%, तो बीओबी सोचेगा यार एसबीआई से लेने से बेटर है हम कहीं और से ले लें, 25% कौन देगा। ऑन द अदर हैंड अगर कॉल रेट लो है, अगर सिर्फ 2% पे एसबीआई से आपको लोन मिल जाएगा ऑन कॉल मनी, तो बीओबी फिर एसबीआई से ही मनी ले लेगा वाया कॉल मनी। तो जितना हाई कॉल रेट मार्केट में चल रहा है बैंक्स उतना प्रेफर नहीं करेंगे कॉल मनी के थ्रू मनी रेज करना। अगर ऑन द अदर हैंड कॉल मनी के थ्रू मनी रेज करना सस्ता पड़ रहा है, कॉल रेट अभी कम चल रहे हैं, तो वो बिल्कुल उसको प्रेफर कर सकते हैं। एंड कॉल मनी फ्लक्चुएट्स वेरी रैपिडली, इस पर बहुत ध्यान देना पड़ता है क्योंकि एक एक दिन में इवन 2-2 घंटे में कभी कभी फ्लक्चुएट कर जाता है। सो आई थिंक आपको कॉल मनी समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, कमर्शियल बिल। आपने बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में तो सुना ही होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई एक सेलर है, ओके, और ये एक बायर है। सेलर ने बायर को अपना सामान बेच दिया और बायर ने सेलर को बोल दिया कि मैं अभी पैसे नहीं दूंगा, फ्यूचर में इस डेट पे 2 महीने के बाद मैं पैसे तुमको दे दूंगा। ऐसा करो इस बिल ऑफ एक्सचेंज को, इस रिसीट को तुम अपने पास रख लो। ठीक, तो इस बिल को जो सेलर है अपने पास रखे रहेगा। 2 महीने के बाद अगर मनी की, और जब इसकी जो भी मेच्योरिटी डेट थी, जाकर बी से पैसे ले लेगा। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर एस को, मतलब सेलर को 1.5 महीने के बाद ही मनी की इमेंस नीड हो जाए कि यार अब तो तुरंत पैसे चाहिए, उस केस में सेलर इस बिल को लेकर जाएगा, इस बिल ऑफ एक्सचेंज को लेकर जाएगा किसी बैंक के पास। ओके, उस बैंक में जिस भी बैंक का नाम लिखा होगा, मेंशन होगा, उस बैंक में इस बिल को दिखाकर पैसे ले लेगा, पैसे विड्रॉ कर लेगा। ठीक है, जब उसको पैसे मिल गए तो वो पैसे अपने लेके घर आ गया और बैंक ने अपना कमीशन उसमें से डिडक्ट कर लिया। ये होता है कमर्शियल बिल, बस इसका नाम अलग है बिल ऑफ एक्सचेंज से। बिल ऑफ एक्सचेंज का कंसेप्ट आपको क्लियर है कि बिल ऑफ एक्सचेंज हम फ्यूचर में पेमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। शॉर्ट टर्म होता है, नेगोशिएबल है, साइंड होता है, सेल्फ लिक्विडेटिंग होता है कि हम उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं जब चाहे, जब बैंक से। ओके, जैसे ही वो मार्केटेबल सिक्योरिटी बनती है, मतलब जैसे ही वो मार्केट में आता है, उसका नाम बिल ऑफ एक्सचेंज से चेंज होकर क्या हो जाता है, इट बिकम्स ट्रेड बिल। ठीक, जैसे ही बिल एक्सेप्ट किया किसी भी कमर्शियल बैंक ने, अच्छा ठीक है हम तुमको इसमें से मनी रिडीम करके देते हैं, वो बन जाता है कमर्शियल बिल। ठीक है कुछ भी नहीं, इट इज़ सिंपली अ बिल ऑफ एक्सचेंज। लेकिन जैसे ही ये मार्केट में आता है इसका नाम चेंज हो जाता है, बन जाता है ट्रेड बिल। और जैसे ही ये किसी बैंक के पास जाता है फॉर द रिडीम पर्पस, तुरंत अगर बैंक ने इसे एक्सेप्ट कर लिया तो उसके एक्सेप्ट करते ही इसका नाम अगेन चेंज हो जाता है और ये बन जाता है कमर्शियल बिल। तो है ये कुछ भी नहीं, इट इज़ सिंपली अ बिल ऑफ एक्सचेंज, लेकिन इसके नाम अलग अलग हो जाते हैं जैसे ही ये ट्रेडिंग में आता है। दिस इज ऑल अबाउट कमर्शियल बिल। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक जो है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। दिस इज इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ध्यान से समझिएगा। एन एग्रीमेंट बिटवीन द डिपॉजिटर एंड द बैंक वेयर अ प्री डिटरमाइंड अमाउंट ऑफ मनी इज फिक्स्ड फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। जैसे कि हमने एफडीज के बारे में सुना तो है कि लोग एफडी कराते हैं इकट्ठा अपने पैसे, 3-4 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए फिक्स करवा देते हैं बैंक में। उसको हम कहते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए, किसी बैंक ने आपसे कहा कि बैंक इज़ इनवाइटिंग सीडी, बैंक चाह रही है कि आप आइए हमारे बैंक में कुछ समय के लिए पैसे डिपॉजिट करिए और हमसे बदले में ले जाइए सर्टिफिकेट, उसको हम कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा ने बोला कि आप आइए और हमारे अकाउंट, हमारे बैंक के अकाउंट में आप मनी को फिक्स करवा लीजिए फॉर 6 मंथ्स। ओके, तो मैं गई, मैंने बैंक में अपने पैसे 6 महीने के लिए सपोज 2 लाख रुपए जमा करवा दिए
और मुझे बदले में क्या मिलेगा? मुझे बदले में एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसको हम कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट या फिर सीडी। उस सर्टिफिकेट में क्या मेंशन होगा? उस सर्टिफिकेट में मेंशन होगा कि मैंने अपने 2 लाख रुपए यहाँ पे जमा करवाए हैं फॉर 6 मंथ्स, मेच्योरिटी टाइम इनका 6 महीने है, और इसके बाद ये मुझे मिल जाएंगे 6 महीने के बाद। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना इतना लगा हुआ है। ओके, बस उस सर्टिफिकेट को लेके, या वो इलेक्ट्रॉनिकली अगर जनरेट हुआ है तो उसको लेके मैं अपने घर आ जाऊंगी और 6 महीने तक मैं उसको अपने पास रखूंगी। 6 महीने जैसे ही कंप्लीट होते हैं तुरंत मैं जाकर उसको अपना रिडीम करवा सकती हूँ। दिस इज सीडी, एन एग्रीमेंट बिटवीन डिपॉजिटर मतलब कि मैं, और बीओबी मतलब कि बैंक, जहाँ पर पैसे प्री डिटरमाइंड, पहले मैंने डिटरमाइन कर लिया था 2 लाख रुपए जमा करूंगी, विच इज फिक्स फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड, 6 महीने के लिए यहाँ पर फिक्स किया था। अनसिक्योर्ड, देखिए कोई भी सिक्योरिटी मैंने नहीं रखवाई बैंक से। मैंने ये नहीं कहा कि मैं 2 लाख रुपए तो तभी दूंगी जब आप मुझे अपने बैंक के कागज़ देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने सिर्फ उनको पैसे दिए और बदले में उनसे सर्टिफिकेट ले लिया जिसको हम कहते हैं सीडी। नेगोशिएबल मतलब उसमें प्रॉपरली साइन है, किसने किया है? बैंक ने किया होगा। प्रॉमिसरी नोट, उसमें प्रॉमिस भी लिखा हुआ है कि बैंक विल रिडीम माई अमाउंट आफ्टर द मेच्योरिटी, जैसे ही मेच्योर हो जाता है 6 महीने के बाद। एंड शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल से कम का है। रेगुलेटेड बाय आरबीआई, इंटरेस्ट इज पेड बाय द बैंक। रेगुलेटेड बाय आरबीआई मतलब आरबीआई ही रेगुलेट कर रही है मनी मार्केट को। तो मनी मार्केट के इस केस में सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को कौन करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि ये बैंक से रिलेटेड है। इट इज़ इशूड इन डीमटीरियलाइज्ड फॉर्म इलेक्ट्रॉनिकली, ये डीमटीरियलाइज्ड फॉर्म में भी इशू किया जाता है, आपको इलेक्ट्रॉनिकली सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इशूड बाय कमर्शियल बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इशू कौन करता है? कमर्शियल बैंक, जहाँ पर हम डिपॉजिट करते हैं अपने पैसे, कमर्शियल बैंक में करता है, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी आपको सीडी की फैसिलिटी देते हैं आजकल। इशूड टू, किसको ये अलाउ किया जाता है? नॉर्मल इंडिविजुअल्स को, कंपनीज को, कॉर्पोरेशंस को। यूज्ड व्हेन, कब इसका यूज़ क्यों किया जाता होगा कि बैंक हमसे 6-6 महीने के लिए, 2-2 महीने के लिए पैसे मांग रही है? जब हमसे कोई पैसे मांगता है तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि उसको मनी की रिक्वायरमेंट है। तो इस केस में अगर बैंक हमसे बोल रही है कि आप अपने पैसे 2 महीने के लिए हमारे पास रखवा दीजिए, तो यहाँ पर बैंक को मनी की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, तो ये इसका यूज़ तभी होता है व्हेन डिपॉजिट ऑफ बैंक इज लो, मतलब बैंक के पास पैसे नहीं है इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स, और डिमांड फॉर द क्रेडिट इज़ हाई, और बैंक के पास लोग लोन मांगने के लिए ज़्यादा जा रहे हैं और बैंक के पास पैसे हैं नहीं। उस केस में वो ये चीज़ ऑप्ट करती है। व्हेन सीडी मैच्योर्स, जब जब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मैच्योर होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर उसमें 6 महीने का लिखा है कि 6 महीने का सीडी है, तो जब 6 महीने पूरे होंगे तो जो प्रिंसिपल अमाउंट मैंने दिया था 2 लाख रुपए, वो प्लस जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने कमाया 2%, 5%, 10%, वो अलॉन्ग विद दैट मुझे मिल जाएगा और मैं उसको विड्रॉ कर सकती हूँ। ठीक है, मुझे उसी अकाउंट में एडिशन होकर मिल जाएगा और मैं उससे विड्रॉ कर सकती हूँ। एक और चीज़, अगर 6 महीने के लिए मैंने बैंक को पैसे दिए हैं और 6 महीने से पहले ही अगर मैं पैसे जाकर विड्रॉ कर लूँ या मांग लूँ बैंक से जाके, तो पैसे उसमें से पेनाल्टी लग जाती है। ठीक है, आपके कुछ पैसे कट के मिलेंगे, 2 लाख पूरे नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो एक फिक्स पीरियड के लिए आपको करने थे, लेकिन आपने जल्दी मांग ली तो उसकी आपको पेनाल्टी लगेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. लेट्स मूव ऑन टू. So this is it for today. Thank you everyone for watching the video. I hope आपको समझ में आ गया होगा. आपका कोई भी प्रॉब्लम है, you may use the comment box. Please visit the description box for all the videos जो इनके parts में आई थी, part number 1, part number 2, तो आपको और better समझ में आएगा. The concept of money market, the concept of capital market. Please watch the financial management or this financial market part number 1, तो आपको और better समझ में आएगा. If you really like the content, you may like, share, follow, subscribe कर सकते हैं. You may like this page on Facebook जिसका नाम है Economics Hub. You can join me on Telegram. The link of all the social media apps is given in the about section. वहाँ जाकर आप उसे देख सकते हैं. You can join me on Telegram for all PDFs and notes. Thank you again and may God bless you.